मैं भगवान से पहले आत्मा हूँ। मेरे को भगवान को देखने का क्या मतलब है? हमने तो अनुभव किया है। तो आत्मा के समय सब ये जगत जो है ये ब्रह्म में हमको बासता है, द्वैत हमको बासता है। वास्तव में द्वैत नहीं है, वास्तव में दो नहीं है, वास्तव में तो वन वन है। जब भी कोई हमको गाली देता है हम समझते हैं बहुत कीर्ति है, तो इस रूप में भगवान ये करता है, इस रूप में ये करता है। सब रूप मेरे को चाहिए, सब रूप। कोई किस रूप में क्या यज्ञ करे, किस रूप में कौन सी महानता करे, किस रूप में हमारी कौन सी निंदा करे, सब रूप मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तभी तो हम स्ट्रांग होके रहते हैं। सब रूप में मैं हूँ। कोई गाली देता है, कोई निंदा करता है, दोनों में मैं हूँ। कोई कीर्ति करता है, कोई अपकीर्ति करता है, सब में मैं हूँ। तो अंदर वाले को बोला है तो ये पागल लोग ऐसे ही करेगा। तू हिलना नहीं, तू मूर्ति होके बैठ। कोई कुछ भी बोले पर तू मूर्ति, जड़ मूर्ति होके बैठना। तुम्हारा जो काम है शरीर का तू अपने आप से करता है, वो होता है। जो क्रिया है शरीर की वो बंद नहीं होगी। क्रिया जो शरीर की है वो नेचुरल चलती है, पर जो दूसरे से मिलने की कामना करते हैं, दूसरे को धिक्कार करने की कामना करते हैं, दूसरे से मांगने की कामना करते हैं, कामना को ज्ञान तलवार से काटो। कोई भी कामना होवे, शुभ होवे या अशुभ होवे, काम को ज्ञान तलवार से तुमको काटना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास ज्ञान तलवार गुरु से मिलेगी। गुरु के ज्ञान से तुमको अंदर में अनुभव होगा। अनुभव का ज्ञान है, सीखने और सिखाने का ज्ञान नहीं है। मैं सिखाऊं और तुम सीखो, वो मास्टर सिखा सकता है, मास्टर सीखा है मास्टर से। पर ये तो ओन अनुभव है, ओन का। तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? मैं भी तुमको बोलूँ आज तुम जीव है, ये जगत है, तुम बोलो नहीं, तुमने पहले दिन बोला तू आत्मा है, तो मैं आत्मा ही हूँ ना, सच में हूँ ना। तो कोई भुलाने भी आए तुम भूलेगा नहीं, क्योंकि तुमने अनुभव किया। तो देह में रह के मनुष्य कैसा चमार बनता है, आत्मा में रह के कितना फ्रेश रहता है। सब दुख, दर्द, बीमारी, चिंता, शोक, मोह कौन जाने, कल की खबर नहीं पल की। न तू किसको छोड़ता है मन से, न कोई मन से तुमको छोड़ता है। कोई तुमको सुख से सोने नहीं देते हैं। तो यू आर ओन सेल्फ, ओन आत्मा। जे मिले भी तो बोले जो तू है सो मैं हूँ, तू हमारे पास आया क्यों? तब तू बीमार पड़ता है, तुम्हारा कोई देखने आता है, तुम बोला तुम मेरे को क्यों देखा? तू बड़ा खुश होगा तो ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, क्योंकि मेरे को पूछने आया है। तो तुमको दे तो देखा ना उसने, कम से कम दे तो देखा ना। तुमको माया में तो गिराया ना, तुम्हारे को ऊंचा थोड़ी उठाया। तो तू तो आत्मा है, तेरे में तो कुछ बना ही नहीं है, न दुख है, न दर्द है, न शोक है, न मोह है। शोक मोह काहे का? क्योंकि तू देह अध्यास में है, तभी शोक मोह तेरे को होता है। तो जब भी आत्मा का जो होता है वो बिल्कुल जैसे जड़ मूर्ति हो जाता है। फिर बैठ के भी एकांत में वो सबकी भलाई सोचता है, करता है भलाई, उसको संकल्प आता है। तो इनको क्या जरूरत है, इनको क्या जरूरत है? भगवान को जितना ये सब बच्चे याद है उतना कोई मनुष्य को सब बच्चे याद नहीं है। बोलो, तुम्हारे को कोई भी बच्चा कभी भूलेगा खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, घुमाने, कुछ भी भूलेगा। पर जो भगवान है सारी सृष्टि को खिला के सुला के पीछे भगवान आराम करता है। ऐसे तो तू बोलेगा तो भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, पर तुमने इस्तेमाल पूरा नहीं किया है, तुमको इस्तेमाल करने नहीं आया है। बाकी भगवान से कोई भी कमती बात तुमको नहीं मिली है, शायद जास्ती मिला है, पर तुमने इस्तेमाल पूरा नहीं किया है। कैसे माया, कैसे शरीर, कैसे मन, मनसी है जो किसी को हंसा सकता है, और मनसी ऐसा गता है जो किसी को रुला भी सकता है। ज्ञानी के मुलाकात से मनुष्य को क्या मिलेगा, अज्ञानी के मुलाकात से मनुष्य को क्या मिलेगा? तो गुरु नानक 2 आदमी के घर में गया, एक के घर में गया, बोला तू इधर ही घर में बैठना। दूसरे को बोला तू तो रुलता पिनता रहना। बोलता है तुम्हारी इतनी अच्छी सेवा किया तो वो बेचारा रुले पिने। ज्ञानी जहाँ जाएगा किसी न किसी का बेड़ा तार के आएगा। अज्ञानी जहाँ भी जाएगा तो किसी न किसी को बोलेगा तुम तो पीला हो गया, तुम्हारा तो बेटा खराब हो गया, तुम्हारे को ये न मिला, वो न मिला। अज्ञानी जहाँ भी साला जाता है कोई न कोई विकार करके वापस आएगा।
पर ज्ञानी जहाँ भी जाए, किधर भी जाए, तुम बोलो उसके प्राणों में ही, वायु में ही जो है प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। हर ब्रज में प्रेम है। तुम्हारा जो प्राण उठता है उसमें प्रेम है। तो जो तुम्हारे से मिलेगा, जो तेरे से बैठेगा, जो तेरे से बात करेगा, उसको तुम्हारे से प्रेम मिलेगा। जैसे वृक्ष से आम मिलता है, तुम वो तो जड़ है, पर तो चेतन से किसी मनुष्य को क्या मिलना चाहिए? अभी तुमने तुम्हारे गुरु ने तुमको ये रमज दिखाई है, सिखाई है, तो तुम्हारे से और को क्या मिल सकता है या नहीं? इधर कई मनुष्य है जो सच में ज्ञान दिया है, तो सब मनुष्य को कितना प्यार करता है, और कैसे उनको प्यार करके, और इधर इसको बीमारी, दुख, दर्द, चिंता सब उसने मिटाई है। ये ज्ञान ही ऐसा है। ज्ञान माना प्रेम, ज्ञान माना नहीं तो समाधि और ज्ञान। उसको समाधि लगी पड़ी है। ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञानी तो परमात्मा है, तो उसको समाधि लगी पड़ी है। वो समाधि करता नहीं है। जो समाधि करता है वो टेम्पररी समाधि करता है, और जिसकी समाधि लग जाती है, क्योंकि गुरु ने ज्ञान देके हमारे अंदर से सब बर्म निकाल दिया है, खाली कर दिया है। अब हम कोई ख्याल करे तो ख्याल न कर सके, द्वैत करे तो द्वैत कर न सके, मोह करे तो मोह कर न सके। क्यों? कि उसने ऐसी समाधि लगाई है। समाधि ऐसी पक्की लगाओ जो कभी उतरने में वार से उतारे। तो कैसे उतारे? कौन मिलता है जिसके लिए मैं समाधि उतारूं? समाधि चरी परी होवे ना, आत्म दृष्टि बनी रहे ना। समाधि माना समाधान। तुमको अभी सारी दुनिया का समाधान हो गया है। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, कोई अच्छा भी नहीं है, कोई चोर भी नहीं, कोई चंडाल भी नहीं। सब एक ही परमात्मा ने अनेक रूप धारण किया। ये है सहज समाधि। और समाधि जो लगाते हैं फिर उठते हैं, तो जहाँ उसने समाधि लगाई, जहाँ उसकी माया मन में थी, पर उठेगा तो उधर से माया शुरू करेगा। पर माया तो उसके मन में थी, तो समाधि कैसी लगी? समाधि तब लगे जब माया मेरे अंदर में होए नहीं। तो माया जो है वो मिथ्या है, तो मैं मिथ्या के लिए क्या सोचूं? अब तू जगत के लिए कुछ भी सोचता है, तेरे को जगत के लिए संकल्प आता है, तू अपनी पोजीशन लेके बैठा है। तुमने कभी भगवान की मान्यता नहीं समझी है, तुम सब चोर बैठे हैं। भगवान की सब, ये शरीर भी उसकी मान्यता है। जिस टाइम इसका प्राण निकालता है, कौन उसको प्राण डालता है? जिस टाइम वो चलाता है तो चलता है, बैठा है तो बिठाता है। तो सब भगवान की ये सब पोजीशन है। तो सब देखो मालिक बन के तुमको मालूम है ना, तो ये मेरी पोजीशन है, मैं इसका मालिक हूँ। फंसे हुए सब बीमार है, सब दुखी है, दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। इसका ज्ञानी जीवन धन है, ज्ञानी आधार है। तुमको कोई बोले सारी राजाई तुम छोड़ो और ज्ञान धन दियो, पर तुम्हारे राजाई में इंटरेस्ट होगा, तू बोलेगा ज्ञान से क्या होगा, ज्ञान से क्या होगा? क्यों ना होगा? हमारे ज्ञान से क्या होता है? हम भी तिरपत है, फुल है, कोई इच्छा अंदर उठती नहीं है, हम फुल है। तुम भी मेरे से संग करके फुल हो जाएगा। इसका नाम है ज्ञान। हर बात से तू फुल है। नहीं तो मन जो है ना एफर्ट करता है, बात करता है, संकल्प करता है, कुछ न कुछ मेरे को ये पद वो पद चाहिए। तुम देखो अंदर में कुछ भी तुमने स्टॉप किया तो अभी मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं फुल हूँ, मैं तिरपत हूँ, हर बात से मैं तिरपत हूँ। जे नहीं तो तुम मेरे से मांगो, घर वालों से भी मांगो, पर एक बारी ऐसा मांगो जो फिर न मांगना पड़े। एक बारी भिखारी पना छोड़ो। चाहे कुछ भी तुम मांगते हैं तो बाहर किया अंदर किया, भगवान ही सबकी रक्षा करते हैं, पर तुम्हारे में भगवान का फेथ नहीं, तभी तू रुल मरता है। भगवान एक सेकंड भी तुमको याद नहीं है, पर ज्ञानी को ऐसा याद है हर वक्त। बोलता है गरी का विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में हुए। एक गरीबी मेरे से नहीं भूलती है बात, तुम्हारे को भूली पड़ी है। अभी सुनेगा, घर में जाएगा, फिर फैमिली मेंबर से बैठेगा, भगवान से नहीं बैठेगा। तो आज भगवान ने क्या बताया?
तो मैं नौकर हूँ, मालिक हूँ, राजा हूँ, सेठ हूँ, मैं क्या हूँ? आखिर हूँ भी क्या? तुम मूर्ति है, तुम भगवान की मूर्ति बनना चाहता है, तुम तो भटकता रहता है, ये करना वो करना, ये करना वो करना। तुम्हारे में करने का ही भाव है, डुअरपना ही है, पर सीए नहीं है, तू देखने वाला नहीं है। तो जब तेरा कोई नाम न बोले तो तू बोलता भी क्यों है? पर तू जल्दी बोल लेता है, हल्का आदमी है। जो जीवा में है वो हल्का है, जो आत्मा कार है बहुत भारी है। जैसे वो मूर्ति को तुम देखते हैं ना, कैसे स्थापन करते हैं मंदिर में, ऐसे तुम मूर्ति बन जाओ। तो बस मेरे को कहाँ भी मिलने का था वो मिल गया, मिल गया। जो था को मिलना, काम क्या बाकी रहा? जिसमें खोज में था वो मेरे को मिल गया, पर तू उस आत्मा के खोज में है ही नहीं। तुम तो बोलते है मैं सत्संग में जाता हूँ, ये सत्संग नहीं है, ये है अपनी खोज पूरी करनी। तो जिस कारण मनुष्य इस दुनिया में आए हैं, जिस कारण, वो कारण पूरा करने का है। मनुष्य देही आय मिली प्रभु पाने के लिए, नाट दूसरे काम के लिए। तुमने दूसरा काम अपने दिल में रखा है, पर जो सिर्फ रियलाइज करने के लिए बैठा है वही मूर्ति बनता है। उसका ही संकल्प विकल्प शांत है, उसका ही द्वैत नाश है, उसको ही इच्छा नहीं करनी पड़ती है। इच्छा के समय पहले ही भगवान तुमको सब कुछ दे डालेगा। और ऐसे दिया भी है तुमको, गर्म में भी दिया, बाहर भी दिया, वो देता भी रहता है, पर तेरा भिखारी पड़ा नहीं छूटता है। तुम सब दुनिया में देखा है तो सब दुनिया में भिखारी रहता है। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। राम जो है, परमात्मा जो है, तुमको मालूम है वो देने वाला है। तुमको मालूम है मैं तो भिखारी हूँ। अभी जो तेरे अंदर भगवान है, आत्मा है, वो उसको वैल्यू कौन सी किया? तुम तो बराबर देह में भिखारी है, भिखारी भी है, पर जो अंदर परमात्मा है उसका तुमने शुद्ध अहंकार किया तो इधर भगवान है। तो वो क्यों मांगे किससे? वो क्यों झुके? वो क्यों वांट करे? वो क्यों भिखारी बने? तू देह में था तब तक भिखारी बना। अभी जब भी तू आत्मा में है, भगवान में है, तो तुमको अपनी वैल्यू करने का है। तो देखो तो सही, तो भगवान हमको घर बैठे कैसा काम करता है, कैसे मैनेजमेंट करता है। भगवान को तू हाजिर नाजिर देखता नहीं है, यू से नॉट सी। बात यह है कि तुम ऐसे बराबर भगवान को नहीं देखते हैं। तुम बोलते हैं भगवान है, पर जैसे सामने बेटा स्त्री धन दिखाई देता है, इसीलिए ही तुमको भगवान का विश्वास नहीं है। तो भगवान कोई हमारे अंग संग है, आजू बाजू है। जितना बेटा बेटी स्त्री मर्द को से तुमको सुख मिलता है, तो तुम बोलता है उससे तो हाजिर सुख मिलता है। हाँ, वो हाजिर सुख जो है वो तुमको माया में डालता है और धरती में गिराता है। तुम्हारे को फ्रेश हवा नहीं मिलेगी, आत्मा काल को फ्रेश हवा मिलती है, अंदर बाहर कोई वासना नहीं है। और तुम लोग जो वासना में है तो दुखी सुखी तुम लोग होते हैं। तू नहीं उस बात को जानते हैं। तो असली इधर कौन है जिसने ये रूप धारण किया? तुम तो देह से विकार छोड़ने की कोशिश किया, देह से इच्छा छोड़ी, देह से चिकन छोड़ा, मटन छोड़ा, ये छोड़ा, घर छोड़ा, बच्चा छोड़ा, देह से छोड़ा। तो भक्ति जैसे पीरा बन गई। भगवान की भक्ति नहीं पर पीरा। पर जब भी तू निजी आत्मा है तो तेरे को कोई इच्छा होगी नहीं। तू इच्छा को ढूंढेगा, इच्छा नहीं होगी। क्यों होगी इच्छा? हमारी मर्जी, हम इच्छा करें या न करें, कोई प्रेजेंट पे हम रिसीव करें या न करें, मेरी मर्जी है ना। मैं कुछ भी करूं, तू नहीं मेरे को कैद कर सकता है। तो ऐसा भगवान कर, ऐसा न कर। तुम्हारे बाप का राज नहीं है। जो मेरी आत्मा में आवाज आएगा वो होगा। आत्मा का आवाज सबके अंदर आता है। जिसने जितना आत्मा को पहचाना है तो उसको अंदर रियलाइजेशन हुई है। तो तू दूसरे को ऑर्डर करेगा ऐसा कर, ऐसा न कर, तो उसको फ्री नहीं छोड़ा है। किसी को भी दुनिया में मरने भी नहीं देते हैं तुम लोग। एक दिन चुराला रानी थी, वो राजा शुक्रध्वज, दोनों ज्ञान सुनने गए गुरु के पास। स्त्री को हुआ, मर्द को नहीं हुआ। तो मर्द जाके 8 बरस घूमा जंगल में, तो कोई सच्चा गुरु मिले, मेरे को ज्ञान हो गई। बेचारा रुल के पूरा हुआ 8 बरस, उसको गुरु ही नहीं मिला। आखिर उसने लकड़ी इकट्ठी करके बोला मैं अपने को जला देता हूँ। अब कैसा मुंह लेके जाएगा रानी के पास? स्त्री तो मूर्ख होती है, मैं होशियार हूँ, मेरे को ज्ञान होना चाहिए।
तो वे लकड़ी लेके वे जंगल में बैठ के किसी गांव में और जलाने लगा अपने को। चाहिए भाई इधर कोई शमशान थोड़ी है, बदबू क्यों करता है, इधर तू क्यों चलता है, पागल कोई है। तो उसने बोला तो आखिर तुम लोग हमको जलने भी नहीं देते हैं तो मैं कहाँ जाऊं भाई, दुनिया हमको जलने भी नहीं देते हैं, मरने भी नहीं देते हैं, उठने भी नहीं देते हैं, मैं कहाँ जाऊं। जब ये ऐसे वीक हो गया, डिसिप्लिन हो गया, तभी वह उधर बैठा है। तब चूराला अपने योग बल से देखती है तो इस बेचारे को कोई गुरु न मिला है, तो मैं जाके इसका संसार निवृत्त करूं। तब चूराला 8 बरस के बाद योग बल से अपने को ऋषि का रूप धारण करके उसके सामने आई। तभी उसने पहचाना नहीं, पर वो बोलती है तुम इस जंगल में ऐसा गमगीन होके क्यों बैठा है। जी मेरे को ज्ञान चाहिए, मेरे को ये उत्कंठा है, तो मुक्ति क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, भगवान क्या होता है, मेरे को प्राप्त कराओ। तो उसने चूराला ने उससे बहुत मेहनत किया, उसने बहुत उसको प्यार करके तैयार किया। तो तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। फिर उसकी 10 परीक्षा भी लिया, तो तू आत्मा में या बॉडी कॉन्शियसनेस में है। उसका बॉडी हिले ही नहीं, उसके बॉडी को टच भी किया, बोला मैं तो देह नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मेरे को तो कोई इच्छा नहीं होती है, तू कोई रानी भी है, तू कोई जो पुरुष भी है, कोई स्त्री भी है। वो रानी एक दिन ऐसा मजाक किया, होती है रात को मैं स्त्री होती हूँ, दिन को मैं ऋषि बनते हूँ, मेरे को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है। तो ऐसे भी किया। तो भाई इसके साथ हम जंगल में अकेला बैठे, इसका मन चलता है, उसका मन चला ही नहीं, बोला मैं आत्मा हूँ, मन काय का चलेगा, तुमने तो मेरे को ज्ञान दिया है। इतना उसको तैयार करके परीक्षा नीचे ऊपर लेके उसको बोलता है अभी तू राजाई में चल। रानी बोलती है अभी मैं वही चूराला हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए इतने खोज धारण किया, अभी तू चल अपने घर में, तू भी निष्काम में रहना, मैं भी निष्काम में रहेगा, तू भी सबकी सेवा करना, मैं भी सबकी सेवा करेगा। तो दोनों रहने लगा इकट्ठे, पर वो अपनी तरह से सेवा करने लगा, वो अपनी तरह से एक दूसरे में जेलसी नहीं किया। तो ये क्यों आया, ये क्यों बैठा, इसने क्यों खाया, इससे बात क्यों किया। वो भी अपने निजी आत्मा में रहने लगी, वो भी अपने निजी आत्मा में रहने लगा। रहे भी इकट्ठे, पर रहे भी बहुत न्यारे। तो मतलब क्या था, वो जो जलने भी उसको किसी ने नहीं दिया। तुमको भी कोई जलने देगा क्या? कभी पुलिस ने देखा तो तू जंप मारता है तो पकड़ेगा तेरे को, बोलेगा तू क्यों जंप मारता है। इसका मतलब हम पुलिस की, सृष्टि की, सरकार की, सबकी ये सारी प्रॉपर्टी है। तुमको हक नहीं है अपने को मारने का और जलाने का, कुछ भी नहीं करने का है तेरे को। तो बोलता है जलने भी दुनिया नहीं देती है, मरने भी नहीं देती है, तो हम क्या करें। क्यों न तू जीते जी अपने को ही मार डालो ना। तो मैं न रहूं रही भगवान, मैं ना कर बावरे खाली दोनों हाथ। तू मैं करके बावरा जैसे चलता है, पर सच में तो तू खाली जाएगा। तो अभी कुछ करके बैठो, मनुष्य जन्म का उद्धार करो, अपनी आत्मा का उद्धार करो, अपने जीवन का लक्ष्य तुम पहचानो। तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तुमको जीवन का लक्ष्य कोई गुरु भी नहीं बताता है। तुमको बोलता है ये साधना करो, दान करो, पुण्य करो, कर्म करो, भक्ति करो, करो करो मना मरो। जो जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब भाई जाने मुझते कुछ होए, तब ऐसा कहूँ सुख नहीं। इस मनुष्य को टकेगा भी सुख नहीं है, बिल्कुल सुख नहीं है। तुमको कितना टाइम सुख है, जब एक दुख आया नहीं और तुम दुखी हुआ नहीं। अभी बराबर तुम करोड़पति है, राजा भी है, सुखी भी है, पर एक बात बताओ, कोई ऐसी भगवान से हालत चेंज होवे, एक दुख आने पर तुमको वो सब सुख तुच्छ लगेगा या नहीं। तो ऐसा तुम क्यों कमजोर बना है जो एक दुख आने पर तुम्हारा सब सुख काफूर हो जाए। तुम क्यों नहीं बोलता है तो ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है। अभी भगवान तेरे पास कोई दुख ही नहीं है जो हमको तू भेज सको, पर तेरे लिए है भगवान के पास दुख।